नमस्कार, स्वागत है आपका अपने उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसिफ आजमी की पुस्तक माटी के महायोद्धा का लोकार्पण किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। अंबेडकर नगर के सांसद रितेश पांडे, एमएलसी मुकेश शर्मा, पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह समेत जिले के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनके परिजन भी इस मौके पर मौजूद रहे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पूर्वांचल के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के झंडा बरदार रहे हैं। पूर्वांचल के लोगों का स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय योगदान रहा है। लखनऊ में माटी के महायोद्धा पुस्तक का लोकार्पण हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पुस्तक का लोकार्पण किया और इस दौरान उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और पूर्व डीजीपी प्रकाश सिंह समेत तमाम हस्तियां मौजूद रही। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में पूर्वांचल के लोगों का योगदान अतुलनीय है। पूर्वांचल के लोग स्वतंत्रता संग्राम के झंडा बरदार रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां गन्ना संस्थान के ऑडिटोरियम में संस्था की स्मारिका का विमोचन किया गया। श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य अमृतपान तीर्थ महाभाग शारदा सर्वज्ञ पीठ श्रीनगर कश्मीर की अध्यक्षता में उनके आशीर्वचनों के साथ विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक रहे। विशिष्ट अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद अशोक वाजपेयी ने शिरकत की। साथ ही वक्ता के रूप में जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर जी महाराज पहुंचे। इसके साथ ही राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन संतोष द्विवेदी कार्यक्रम का शुभारंभ संस्कृत विद्यालय के बच्चों द्वारा स्वास्थ्य वाचन से किया गया। प्रसिद्ध भजन गायिका वंदना मिश्र ने होली के गीत गाकर होली मिलन की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ब्रह्म सागर संस्था के कार्यों की प्रशंसा करते हुए कहा कि सनातन धर्मियों को एकजुट होकर प्राचीन भारतीय संस्कृति के संरक्षण और उसकी गौरवशाली स्थिति को प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया गया। उन्होंने कहा कि गरीब ब्राह्मणों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हुए उनके स्वावलंबन के लिए प्रयास करने की बात कही गई। लखनऊ में गन्ना संस्थान में स्मारिका का विमोचन हुआ और इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक मौजूद रहे। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने कहा कि सनातनियों को एकजुट होने की जरूरत है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सनातनियों को एकजुट होकर सनातन धर्म के पुराने गौरव को प्राप्त करने की आवश्यकता है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में गन्ना संस्थान स्मारिका का विमोचन हुआ और इस दौरान तमाम तरीके के कार्यक्रम भी इस दौरान हुए और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि सनातन धर्म के लोगों को एकजुट होने की जरूरत है ताकि सनातन धर्म के पुराने गौरव को प्राप्त किया जा सके। इस दौरान उन्होंने ब्रह्म सागर संस्थान की ओर से किए गए कामों की भी सराहना की और उसकी प्रशंसा की। संस्कृति का ह्रास होना शुरू हो गया और वो अब तक चला आ रहा है। वर्तमान सरकार बहुत मेहनत कर रही है, बहुत प्रयास कर रही है। हमारे संरक्षक मंडल में डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे हैं, जो आज किसी वजह से दिल्ली से नहीं आ पाए हैं, जिन्होंने भारत वैभव नाम की पुस्तक लिखी है।
यदि आप संभवतः मैं आज नहीं ले आऊं, पिछले कार्यक्रम में हम लोगों ने बांटा था, हम आपको देंगे। उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमारी संस्कृत के माध्यम से कितनी सुदृढ़ थी किसी समय में, और जानबूझ करके जो वामपंथी इतिहासकार हैं उन्होंने ब्रिटिश पीरियड में इसको लोप करने का प्रयास किया। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने हज यात्रा को लेकर बड़ा ऐलान किया है। धर्मपाल सिंह ने कहा कि रजिस्ट्रेशन के लिए एक सप्ताह की तारीख बढ़ा दी गई है और साथ ही अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा, बीएसपी और कांग्रेस तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इसके साथ ही मुस्लिम वोट खिसकता जा रहा है, माफ कीजिएगा, उनके हाथ से मुस्लिम वोट खिसकता जा रहा है, इसलिए वे परेशान हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने पाकिस्तान में बुलडोजर चलने के सवाल पर कहा कि जहां कानून का सम्मान होता है वहां बुलडोजर का स्थान होता है। उत्तर प्रदेश सरकार में पशुधन और दुग्ध विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम और हज मंत्री धर्मपाल सिंह बरेली के सर्किट हाउस में हज यात्रा को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की। इस दौरान धर्मगुरुओं से बातचीत के बाद हज को लेकर होने वाली समस्याओं को जानने के बाद मंत्री धर्मपाल सिंह ने हज यात्रा के रजिस्ट्रेशन के लिए एक सप्ताह की तारीख बढ़ाने का ऐलान किया है। क्या दे रहे हैं, क्या मीटिंग में क्या? आज बरेली में हज के संबंध में मीटिंग बुलाई थी। एक तो हज की कल आखिरी तारीख है, आमंत्रित करने की, निमंत्रण देने की और आवेदन करने की। तो बैठक में विषय उठा कि एक सप्ताह तारीख बढ़ा दी जाए आगे। वहीं लखनऊ में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझकर उनके आरक्षण के अधिकार से उन्हें वंचित रखा। 69,000 शिक्षक के अभ्यर्थी लगातार 2020 से अपनी मांग कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने एक कमेटी बनाई, मगर उन्होंने भी जो रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा कि आरक्षण में घोटाला हुआ। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रदेश की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने जानबूझकर अभ्यर्थियों को उनके आरक्षण के अधिकार से वंचित रखा। अजय कुमार लल्लू ने प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर जमकर निशाना साधा। मैं सम्मान करता हूं। पिछले समयों में जब श्री श्रीकांत शर्मा जी ऊर्जा मंत्री थे, उस समय डीएचएफएल में सरकार ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों के भविष्य निधि के पैसे को इन्वेस्ट किया था। भारी घोटाला सामने आया था। सीबीआई ने भी चार्जशीट किया, पुलिस ने भी चार्जशीट किया और यह माना कि यह घोटाला हुआ है। हमारे बीच में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व विधायक आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी आपसे प्रेस वार्ता।
बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर सीतापुर आ रही है। दबंगई का मामला आया सामने। स्कूल जाते समय करते हैं छात्राओं को परेशान छात्राओं ने घर पर बताई आप बीती। परिजनों पर फायरिंग कर दबंगों ने धमकाया। दबंगों से परेशान ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। थाना इमलिया सुल्तानपुर टिकर बहादुर गांव का मामला। सीतापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। परेशान छात्राओं ने घर पर बताई आप बीती। परिजनों पर फायरिंग कर दबंगों ने धमकाया। दबंगों से परेशान ग्रामीणों ने थाने का किया घेराव। दबंगई का मामला सामने आया है सीतापुर से। स्कूल जाते समय करते हैं छात्राओं को परेशान। स्कूल जाते समय छात्राओं को परेशान करने का मामला सीतापुर में सामने आया है, जहां पर दबंगों ने परिजनों पर फायरिंग भी की और दबंगों से परेशान होकर छात्राओं के परिजनों ने थाने का घेराव किया। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। छेड़छाड़ से छात्राएं परेशान हैं और इसको लेकर उन्होंने अपने परिजनों को अपनी आप बीती बताई। जो है चिंटू और छटकन्ने और उनके लड़के आए दिन बवाल करते हैं और इधर उधर छेड़छाड़ और दुनिया से भरकर ड्रामा किया करते हैं। किस बात को लेकर आज झगड़ा हुआ? झगड़ा हुआ कि वो बता रहा कि पिल्ला मर गया, लेकिन पिल्ला पहले से मरा था और ये लोग पिल्ला के बहाने मारपीट कर दिए और फिर असला बंदे को लेकर दौड़ाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी रायबरेली के वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र बहादुर सिंह साधन सहकारी समिति कोरिहर के निर्विरोध प्रशासक चुने गए। 2.5 दशक से एक ही परिवार की प्रशासक पद की दावेदारी समाप्त हुई और बेदाग छवि के कारण ही गुंजा वीरेंद्र सिंह ने चुने गए। सता विकासखंड के कोरिहर न्याय पंचायत के सभी डेलीगेट्स एकजुट हुए और ईमानदार प्रशासक के नाम पर मुहर लगाई। विरोधी का कोई नामांकन नहीं दाखिल हुआ था, जिससे वे निर्विरोध जीत गए। भारतीय जनता पार्टी समेत विभिन्न दलों के नेताओं का हुजूम उमड़ा और ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी ने बाबा कोटेश्वर का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि साधन सहकारी समिति के चुनाव में वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व कनिष्ठ ब्लॉक प्रमुख संता और कृष्ण जीवन तिवारी, कौशल किशोर श्रीवास्तव, विनोद तिवारी और सहकारिता क्षेत्र में मजबूत दखल रखने वाले विजय बहादुर सिंह की चुनाव में प्रमुख भूमिका रही। प्रभारी निरीक्षक गुरबख्शगंज आईपी सिंह और उप निरीक्षक राजकुमार सिंह दल बल के साथ मौजूद रहे। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। खुलेआम सड़क पर घूम रहे अन्ना गोवंश। मंत्री असीम अरुण के आदेश की हो रही अवहेलना। सड़क पर हादसे का कारण बन रहे आवारा सांड। राहगीरों के लिए घातक साबित हो रहे जानवर। अन्ना सांड का सड़क पर लड़ने का वीडियो वायरल। खुलेआम सड़क पर घूम रहे अन्ना गोवंश। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क हादसे का कारण बन रहे हैं आवारा सांड। राहगीरों के लिए घातक साबित हो रहे हैं जानवर। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मंत्री असीम अरुण के आदेश की हो रही अवहेलना। सड़क पर हादसे का कारण बन रहे आवारा जानवर। राहगीरों के लिए घातक साबित हो रहे जानवर। खुलेआम सड़क पर घूम रहे अन्ना गोवंश। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सड़क पर हादसे का कारण बन रहे आवारा सांड। तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से सड़क पर छुट्टा घूमते सांड आपस में लड़ रहे हैं और
हादसे की वजह बन रहे हैं। साफ तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं कि आवारा सांड एक दूसरे से बीच सड़क पे लड़ रहे हैं और ट्रैफिक पर उसका असर पड़ रहा है और हादसे का कारण ये गोवंश बन रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री असीम अरुण ने इन गोवंशों को हटाने के निर्देश दिए थे प्रशासन को, लेकिन उनके आदेशों को की भी अवहेलना की जा रही है। गोवंशों के आपस में लड़ने का यह वीडियो साफ तौर पर इस बात की तस्दीक कर रहा है कि किस तरीके से राज्य मंत्री असीम अरुण के आदेशों की अवहेलना की जा रही है और कन्नौज में आदेश की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय सिरसिया हेतिमपुर पहुंचे। मंत्री के विद्यालय में शिक्षण व्यवस्था और सुविधाओं का निरीक्षण किया। इसके पश्चात मंत्री ने पथिक निवास में पीएम अजय योजना के तहत लाभार्थी गणों से मुलाकात भी की। इस क्रम में मंत्री ने बकरी पालन, पेपर ग्लास, टेलरिंग और अन्य व्यवसायों की स्थापना के उत्सुक लाभार्थी गणों के प्रशिक्षण, लागत, मुनाफा, आय आदि के बारे में पूछा और उन्हें शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान मंत्री ने कहा कि किसानों की आय बढ़े, इसके लिए कृषि के साथ साथ पशुपालन को भी प्रोत्साहित करने की जरूरत है। प्रदेश के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के साथ मिलकर के आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 4 ऐसे जनपद उत्तर प्रदेश के हैं जहाँ पे गौड़ समाज निवास तो करता है किंतु जनजाति के रूप में उनको अधिकार नहीं है। और बहुत प्रयास करके प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर से ये अधिसूचना जारी हुई, योगी जी ने इसको प्रदेश में लागू किया और आज 4 जनपद जुड़ चुके हैं। आज ये खुशी है कि पहले 11 अनुसूचित जनजाति के प्रमाण पत्र गौड़ समाज के लिए हेलो बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की। इस वक्त की बड़ी खबर कन्नौज से आ रही है। आलू से लदा ओवरलोड ट्रक पलटा, गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी पर ट्रक पलटा। हादसे में एक सिपाही की मौत, 2 घायल। धंसी सड़क बनी दर्दनाक हादसे की वजह। छठिया की आलू मंडी कट के पास हुआ हादसा। छठिया थाने में तैनात हैं 3 सिपाही। मृतक सिपाही राज नारायण मिश्रा चला रहे थे जीप। सड़क हादसे में सिपाही की दर्दनाक मौत हो गई है। आपको बता दें कि आलू मंडी के कट के पास यह हादसा हुआ जहां पर आलू से लदा ओवरलोड ट्रक पलट गया। गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी पर ट्रक पलटा कन्नौज में और जिसमें एक सिपाही की हादसे में मौत हो गई और जबकि 2 घायल हो गए। छठिया की आलू मंडी कट के पास यह हादसा हुआ और आलू से लदा ओवरलोड ट्रक पलट गया। गश्त कर रही पुलिस की गाड़ी पर ट्रक पलट गया और हादसे में एक सिपाही की मौत हो गई जबकि 2 घायल हो गए। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आलू से लदा ओवरलोड ट्रक पलटा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे में एक सिपाही की मौत, 2 घायल। धंसी सड़क बनी दर्दनाक हादसे की वजह। छठिया की आलू मंडी के पास हुआ हादसा। आलू से लदा ओवरलोड ट्रक पलटा। कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पुलिस की गाड़ी पर ही ओवरलोड ट्रक पलट गया।
हो गया यहाँ पर? इधर से यार ये घोड़ा है टर्न में इकट्ठा ड्राइवर साहब थे यार गए तो अस्पताल और तो कोई नहीं। कुछ लोग पहुंचे और जिन्होंने कुत्ते को मोपेड से बांधकर 1.5 किलोमीटर तक घसीटते हुए ले जा रहे थे। उस व्यक्ति को पकड़ा और आपको बता दें कि इस्लाम नाम के व्यक्ति ने स्ट्रीट डॉग के पैर में रस्सी बांध दी और फिर उसे बाइक से करीब 2.5 किलोमीटर तक घसीटा। लोगों से बाइक सवार का पीछा करके रोका और लोगों ने इस्लाम को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। ये घटना विजयनगर थाना क्षेत्र की चरण सिंह कॉलोनी की है। वहीं पकड़े गए व्यक्ति का कहना है कि कुत्ता पागल हो गया है और लोगों को लगातार काट रहा था, इसलिए वो उसे आबादी से दूर छोड़ने के लिए ले जा रहा था। गाजियाबाद की तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से एक शख्स मोपेड में एक कुत्ते को बांधकर घसीट रहा है, जिसके बाद पशु प्रेमी लोगों ने इस शख्स को पकड़ लिया और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से एक शख्स बेजुबान पशु को मोपेड से बांधकर घसीट रहा है। वहीं जब पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार किया तो उसने ये कहा कि कुत्ता पागल हो गया है और उसको वो आबादी से दूर छोड़ने के लिए ले जा रहा था। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि इस तरीके से मोपेड से बांधकर कुत्ते को सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें एक व्यक्ति कुत्ते को मोटरसाइकिल से बांध करके खींचते हुए लेकर के जा रहा है। इस वीडियो की जांच करने पर यह थाना विजयनगर से संबंधित होना पाया गया तथा यह व्यक्ति जिसके द्वारा यह कृत्य किया गया है इसका नाम इस्माइल, उम्र 55 वर्ष और एवं प्रताप विहार का निवासी होना पाया गया है। इस संबंध में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं इसके विरुद्ध अभियुक्त पंजीकृत कर विभिन्न वैधानिक कार्रवाई अमल में हो गया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मेरे जैसा कोई दूसरा